मुरली पढ़ना है, अव्यक्तवाणी पढ़ना है? नहीं, अव्यक्तवाणी आई शिवरात्रि की। अव्यक्तवाणी पढ़ना है या मुरली पढ़ना है? अव्यक्तवाणी पढ़ना है। अव्यक्तवाणी पढ़ना। अच्छा, ये अव्यक्तवाणी है 11/2/10 की। हेडिंग दिया है शिव बाबा के जन्मदिन पर क्रोध रूपी आक का फूल बाप दादा को अर्पण कर दर्पण बनो। पवित्र प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा प्रत्यक्षता को समीप लाओ। आज सभी बच्चे सन्मुख बैठे हुए हैं और देश विदेश में बैठे हुए चारों ओर के बच्चे बहुत खुशी से बाप का और अपना जन्मदिन मनाने की अनेक बधाइयां मुबारकें दे रहे हैं। आप सन्मुख बैठे हो और दूर दूर से साइंस के साधनों द्वारा सभी बच्चे खुशी खुशी से दिल की मुबारकें दे रहे हैं। आप सभी जो यहाँ आए हैं वो बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं, तो बाप का ही मनाने आए हैं या अपना भी मनाने आए हैं? क्योंकि ये जयंती विचित्र जयंती है। क्यों विचित्र है? नहीं, बाप का जन्म और बच्चों का जन्म साथ साथ है। कौन से हैं बच्चे? 500 करोड़ हैं? रूहानी बच्चे। हाँ, 500 करोड़ रूह नहीं है, हैं? सम्मुख बैठे हैं। अच्छा, सन्मुख बैठे। तो सन्मुख बैठे हुए सिर्फ नेपाल वाले बच्चे होते हैं क्या? हैं? और बाकी दुनिया में कहीं नहीं है? तो साथ साथ जिनका जन्मदिन मनाया जाता है, और मनाने की बात तो भक्ति मार्ग में होती है। यहाँ तो संगम युग में प्रैक्टिकल जन्म होता है। तो बाप और बच्चों का साथ साथ जो जन्म है, सारे कल्प में ऐसी जयंती होती नहीं है। तो बताओ कौन कौन बच्चे हैं जिनका बाप की जयंती के साथ साथ जन्मदिन है? जो बाप की जयंती सो बच्चों की जयंती है। सिर्फ अष्टदेव। ऐसे तो बाबा कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं। अकेला आता हूं? परम धाम से जब मैं आता हूं तो अकेला आता हूं? नहीं। कौन कौन है? त्रिमूर्ति के साथ आता हूं। तो 3 मूर्तियां ब्रह्मा विष्णु शंकर, इनका भी तो जन्म साथ ही साथ है। जब आता हूं तो ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में ही आता हूं, विष्णु को छोड़ देता हूं या शंकर को छोड़ देता हूं। नहीं, जब आता हूं तो तीनों ही मूर्तियां साथ में होती हैं।
याद है? तीनों ही मूर्तियां साथ होती हैं। तो कहेंगे कि चार आत्माओं का जन्म साथ साथ है। शिव का जन्म, शंकर का जन्म, विष्णु कोई देवता तो होता नहीं है। हाँ, ये कहेंगे वैष्णव देवी, क्योंकि विष्णु प्रैक्टिकल संस्कारों वाला है। प्रैक्टिकल पहले होता है या बाद में होता है? बाद में होता है। तो विष्णु जो बाद में प्रत्यक्ष होता है, उसके साथ भी आता हूं। और ब्रह्मा के साथ, ब्रह्मा के बगैर तो शिव आते ही नहीं है। जब आता हूं तो जिस तन में आता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। चाहे सुनाने के लिए आऊं, चाहे समझाने के लिए आऊं, चाहे प्रैक्टिकल कर्म कराने के लिए आऊं, करने के लिए आऊं, साथ होना जरूरी है ब्रह्मा के रूप में। क्यों? क्योंकि गाया हुआ है ब्रह्मा सो विष्णु। तो ब्रह्मा एक हुआ या अनेक हुए? है? ब्रह्मा सो विष्णु। अब विष्णु की तो चार भुजाएं हैं तो ब्रह्मा की भी चार भुजाएं, तो विष्णु की भी चार भुजाएं। भुजाएं कोई जड़ भुजाएं हैं या चैतन्य भुजाएं हैं? चैतन्य भुजाएं हैं, तो जरूर चैतन्य आत्माएं भी होंगी। तो चार चैतन्य आत्माएं और भुजाएं अपने आप चलती हैं कि चलाने वाला होता है? कोई चलाने वाला तो चाहिए। तो उन चार भुजाओं को चलाने वाला एक, और वो कौन है? शिव बाबा विष्णु बनता है? है? अरे शिव बाबा विष्णु बनता है? बनता है? अरे प्रजापिता। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा, वो तो ब्रह्मा है। वही मेन हो गया। हाँ, क्योंकि उसके द्वारा बीज डालते हैं आदि में। पिता के द्वारा बीज डाला जाता है ना, आदि में बीज डालते हैं, मध्य में समझाते हैं टीचर के रूप में, अंत में वर्षा भी देते हैं। तो प्रजापिता तो है, लेकिन प्रजापिता के साथ पिता तो पुरुष होता है या स्त्री होती है? पुरुष। और पुरुष सब ब्रजमान भाई जरूर जोर से बोलते हैं, पक्का अनुभव कर लिया क्या? दुर्योधन से दुशासन, तो उनके द्वारा तो काम होने वाला नहीं है। काम क्या होना है? नरक को स्वर्ग बनाना। तो ये बाप की बात तो है नहीं। कलश किसके ऊपर रखा है? कन्याओं माताओं के ऊपर कलश रखा है। तो कन्याओं माताओं के रूप में कोई माताएं होनी चाहिए जो ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजावे। तो यज्ञ के आदि में भी माताएं कोई प्रसिद्ध हैं कि नहीं है? कितनी? दो माताएं थी। एक तो बोल बोल करने वाली, और दूसरी बोल बोल नहीं कर रही थी, क्योंकि भारत माताओं की खास विशेषता है क्या? हाँ, सहनशीलता तो है। सहनशीलता ब्रह्मा का पुरुष तन था, तो सहनशीलता नहीं थी क्या? उनसे ज्यादा तो सहनशीलता जगदम्बा में भी नहीं। और उनसे ज्यादा सहनशीलता जो वैष्णो देवी का पार्ट बजाती है, उसमें कहेंगे? हैं? उसमें भी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा ने
पुरुष चोला होते हुए जितना सहन किया बच्चों का, उतना प्रैक्टिकल जीवन में और किसी ने सहन ही नहीं किया। इसलिए सतयुग में जब कृष्ण बच्चे के रूप में जन्म लेते हैं तो पहला पत्ता है ना सृष्टि का, पहला पत्ता ज्यादा सात्विक होगा या दूसरा चौथा आसवा 550 करोड़, 550 करोड़वा? पहला पत्ता ज्यादा सात्विक। तो बाप की सारी ताकत किसमें आती है? पहले बच्चे में आ जाती है। तो वो ताकत कौन सी ताकत थी? संगम युग में कौन सा पुरुषार्थ किया जो ये ताकत आ गई? नहीं, प्योरिटी की नहीं, हाँ, सहन शक्ति की ताकत। तो ब्रह्मा ने सहन तो किया, वो बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल स्वर्ग स्थापन करके नहीं दिखाया। तो वो शक्ति जो है वो प्योरिटी में है। वो प्योरिटी की पावर माताओं में होती है, ब्रह्मा में या प्रजापिता में नहीं कह सकते। तो वो शक्ति जो वैष्णवी देवी अथवा ब्रह्मा की वो रूप, 5 मुख दिखाते हैं ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा का वो रूप जो प्रैक्टिकल करके दिखाता है, वो वैष्णवी शक्ति कहो, वैष्णव देवी कहो, ब्रह्मा का वो प्रैक्टिकल रूप कहो, मुख से बोले ना, मुख से बोलना बड़ी बात या प्रैक्टिकल कर्म करके दिखाना बड़ी बात? असर ज्यादा किसका पड़ता है? करके दिखाएंगे। जो करके दिखाए उसका ज्यादा असर पड़ता है। तो प्रैक्टिकल कर्म करके जिसने दिखाया, प्रैक्टिकल पार्टी कहते हैं। एडवांस पार्टी के 3 ग्रुप, एक प्लानिंग ग्रुप रुद्रमाला, दूसरा इंस्पिरेटिंग ग्रुप जो प्रवेश करने वाली आत्मा इंस्पिरेट करती है जैसे ब्रह्मा सरस्वती, और तीसरा प्रैक्टिकल करने वाला। तो जो प्रैक्टिकल ग्रुप में वो ब्रह्मा का चेहरा है जो आखिरी विष्णु बनता है, तब प्रजापिता का भी काम पूरा होता है और दादा लेखराज ब्रह्मा का भी काम पूरा होता। और दादा लेखराज ब्रह्मा को सहयोगी के रूप में, सहयोग शक्ति के रूप में किसने विशेष कार्य करके दिखाया? कौन ब्रह्मा कुमार कुमारी था? कोई तो होगा जिसने ब्रह्मा को 100% योगदान दिया, सहयोगी। न वैष्णवी देवी ने दिया, न प्रजापिता ने दिया, न जगदम्बा ने दिया। किसने दिया? मम्मा ने फॉलो करके दिखाया। तो वो भी तो एक विशेषता है ना ब्रह्मा के चेहरे की, वो भी एक चेहरा है। तो ये 5 ब्रह्मा के मुख हैं और 5 ही विष्णु में कार्य करने वाली विष्णु रूप आत्माएं हैं। अभी विष्णु की प्रत्यक्षता हुई है क्या? है? तीसरी मूर्ति प्रैक्टिकल मैदान में आई। चलो बुद्धि में तो प्रत्यक्ष हो गई, बुद्धि में प्रत्यक्ष होना कि अमुक आत्मा के द्वारा ये पाठ चलने वाला है, ये बात अलग। लेकिन प्रैक्टिकल मैदान में स्टेज पर आकर के पार्ट बजा रही है? नहीं बजा रही। तो प्रैक्टिकल मैदान में आकर के जब पार्ट बजावे, प्रैक्टिकल प्रत्यक्षता करके दिखावे, तो ये हेडिंग की बात पूरी होती है कि बाप की प्रत्यक्षता का काम पूरा हो गया। तो श्रेय किसको मिला प्रत्यक्षता का विशेष? मम्मा। कौन सी मम्मा को? वैष्णवी, वैष्णवी शक्ति। छोटी माँ जो लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष हो, उसको ये श्रेय मिलता है प्रैक्टिकल संसार में बाप की प्रत्यक्षता करने का।
प्रैक्टिकल प्रमाण ही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। बड़े बड़े साधु, सन्यासी, धर्मपिताएं, महात्माएं, ऋषि मुनि, सन्यासियों ने कितना भाषणबाजी की है। क्या भगवान बाप को प्रत्यक्ष कर सके संसार में? नहीं। तो बोल बोल करने की कोई खासियत नहीं है। खासियत किस बात में है? प्रैक्टिकल प्रूफ दे के दिखाए अपने प्रैक्टिकल जीवन का, उसको कहेंगे विशेषता, जो विशेषता और किसी में नहीं आई। तो कितनी आत्माएं हुई? विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली 5 आत्माएं। जब शिव प्रत्यक्ष होगा, वो तो बिंदी है, मेरी तो बिंदी का ही नाम शिव है, वो कभी बदलता नहीं। तो बिंदी तो कैसे देखने में आएगी? पता नहीं चलेगी। 500 करोड़ आत्माएं, सब बिंदी, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, सब बिंदी। कैसे पता चले कौन बिंदी और कहां प्रत्यक्ष हुआ? तो जब विष्णु प्रत्यक्ष होता है तो शंकर की भी प्रत्यक्षता हो जाती है और ब्रह्मा की भी प्रत्यक्षता हो जाती है और वैष्णवी शक्ति के साथ साथ महालक्ष्मी जगदम्बा भी प्रत्यक्ष हो जाती है। तो ये 5 आत्माएं शिव जयंती के साथ विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं। ये तो एक स्वरूप हो गया जिसको भक्ति मार्ग में मानते हैं भगवान विष्णु। जितने भी अवतार हुए तो किसके अवतार मानते हैं? विष्णु के अवतार। चाहे राम का अवतार हो तो कहेंगे विष्णु का अवतार, चाहे कृष्ण का अवतार हो तो क्या कहेंगे? विष्णु का अवतार। तो वो तो भगवान हो गया, लेकिन भगवान को फिर प्रत्यक्ष करने वाले कौन? वो चाहिए या नहीं चाहिए अलग से, या भगवान अपने आप अपने को प्रत्यक्ष करेगा? है वैष्णवी शक्ति देखो, जितना श्रेष्ठ होता है कोई तो वो अपनी बढ़ाई अपने मुंह से नहीं करता। ये श्रेष्ठता की बात है। अपने को दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए अपने को नीचा करना और दूसरों को बाबा भी आके क्या कहते हैं? बच्चे, आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। मैं तुम्हारा सर्वेंट हूं। तो नीचा करके दिखाया, ऊंचा करके दिखाया? नीचा करके दिखाया। तो ये श्रेष्ठता जो है वो विष्णु के रूप में प्रत्यक्ष होने वाला जो स्वरूप है वो नहीं करता। कौन है? नहीं, वो तो स्वयं ही विष्णु में शामिल हैं। बच्चे कौन बच्चे हैं? वो बच्चे कौन हैं? जो विष्णु रूप में प्रत्यक्ष होने वाले बाप की प्रत्यक्षता करते हैं। 8 रत्न। हैं? 8 रत्न। कौन 8? अष्टरत्न। हाँ, जो अष्टदेव हैं वो बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। 8 धर्मों के 8 विशेष बीज रूप आत्माएं, जिन्हें उन धर्म वाले अपना क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं। कि हमारे धर्म में सबसे पहले कौन पैदा हुआ? तो कहेंगे ये हुए। तो टोटल कितने हुए? 13 काम हुए। अच्छा, शिव ज्योति बिंदु को मिला के 12 हुए। नहीं, हाँ 7 बाप को छोड़कर। बाप तो हीरो है, अष्टदेव में पहला है, देव देव महादेव है। उसको छोड़ के 7 और धर्मों के बीज हुए ना, और धर्मों के पूर्वज हुए हैं। तो पक्के सूर्यवंशी, लेकिन फिर भी नंबरवार तो है ना। तो नंबरवार होने के कारण वो और धर्मों के बीज साबित हो जाते हैं। तो 7 वो और 5 विष्णु के रूप धारण करने वाली
आत्माएं। कितने हुए? 12। और एक शिव बाबा। तो ये नई दुनिया की शुरुआत होती है, इनके बगैर नई दुनिया नहीं होती। तो भक्ति मार्ग में कहते हैं जब कोई मरता है तो नई दुनिया में जाएगा, उसकी दुनिया नई हो जाएगी कि नहीं, कि पुरानी दुनिया में रहेगा? कहीं दूसरी जगह जहां कहीं जन्म लेगा उसकी दुनिया नई होगी। तो नई दुनिया तब तक नहीं जाएगा जब तक 13वीं नहीं होगी। 13 ब्राह्मणों को खास खिलाते हैं। तो बोला ये विचित्र जयंती है, ऐसी जयंती सारे कल्प में कभी नहीं होती। कैसी जयंती? जो बाप की जयंती और बच्चों की जयंती साथ साथ हो। कभी होती है? बाप भी पैदा हो गया और उसी दिन बच्चा भी पैदा हुआ। तो ये जयंती सिर्फ मना ली। कौन सी तारीख की शिवरात्रि थी? 11 फरवरी की। तो ये जयंती सिर्फ मनाई है या प्रैक्टिकल हुई है? बनाई है। तो मनाई है, मनाई गई है, practical। मनाई गई है। वाणी तो ब्रह्मा कुमारियों के सामने बोली गई ना, है? तो वहां मनाने की बात बाबा ने बोली या प्रैक्टिकल जयंती हुई? मनाने की बात बोली कि तुम मनाए रहे हो। तो मनाई बाद में जाती है और प्रैक्टिकल पहले होती है। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को याद आ रहा है कि पहले कब हुई थी? उनको तो पता ही नहीं है। अच्छा, एडवांस पार्टी वालों को पता है कि ये जयंती कब होती है? जहां बाप भी पैदा होता है और बच्चे भी पैदा होते हैं साथ ही साथ। है? पता चल गया? अच्छा बताओ, बताओ कब होती है? यज्ञ के शुरू में हुई थी। यज्ञ के शुरू में 18 हो गए, 13 हो गए थे। तेरे साथ जन्म ले लिए। मैंने मन बुद्धि से उस हिसाब से। मन बुद्धि से भी कैसे बताओ? इसे शुरू में भी तो 3 ही थे। 3 थे, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और चौथा शिव। 4 आत्माओं के अलावा और तो नहीं कहेंगे, और वो भी किसी ने पहचाना नहीं। भाई जयंती जब जन्म होता है, बच्चा जन्म लेना माने प्रत्यक्ष होना संसार में। तो जब बच्चा बाहर आता है प्रत्यक्ष होता है। पहले गुप्त था, पहले गर्भ में गुप्त था, फिर बाद में प्रत्यक्ष हुआ, संसार के सामने आ गया तो जयंती बनी। जयंती माना क्या? प्रत्येक संसार के सामने आना। जयंती माने जीव में आत्मा जीवन में आ गई शरीर के साथ, तो प्रत्यक्ष हो गई। तो दुनिया वालों ने ढोल मजीरा बजाना शुरू किया कि हाँ भाई आ गई। तो ऐसी जयंती जो सारी दुनिया को पता चले कि हमारा बाप आ गया, वो सिर्फ मना ली है। अभी प्रैक्टिकल में वो जयंती हुई नहीं है। मनाने वाले मनाते भी हैं और फिर शिव जयंती पर झंडा लहराए देते हैं त्रिमूर्ति का। तो कपड़े का झंडा लहराए देते हैं या चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र संसार में बुलंद करते हैं। कपड़े का झंडा लहराए देते हैं। चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र धारण करने वाली आत्मा तो संसार में बुलंद उनके नाम तो नहीं बुलंद होते। तो पूछा, बाप दादा सभी बच्चों से पूछ रहे हैं कि आप सभी बाप को बधाइयां देने आए हो, बाप से बधाइयां लेने आए हो? हा? बधाई कब दी जाती है? जब काम होता है, कोई खुशी का काम होता है, तभी बधाइयां दी जाती है ना। तो देने आए हो या लेने आए हो? दोनों आए। झूठ है, खुशी हुई नहीं। प्रैक्टिकल बाप ने जन्म लिया नहीं, बधाइयां देने आ गए। अरे
अभी समझ में नहीं आया? जन्म हुआ या नहीं हुआ बाप और बच्चों का? हुआ। लो कब हुआ? उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने तो दुनिया वालों को नकल कर ली कि देखो शिवरात्रि जो है वो माघ मास में या फाल्गुन मास में त्रयोदशी को होती है, तो दुनिया वाले मनाते हैं, तो हम भी मनाना शुरू कर दिया। अभी तक भी मनाते चले आ रहे हैं। बाप दादा ब्रह्मा के जो पाठ चलता है गुलजार दादी में, वो भी तो बच्चा बुद्धि आत्मा है ना, वो भी उनकी रह में ला रही। हाँ बच्चे, शिव जयंती हो गई क्या? तो मनाने आए हो ना, तो पूछा कि बाप से बधाइयां लेने आए हो या देने आए हो? क्या करने आए हो? हाँ? बधाइयां लेने आए हो। बाप का ही जन्म हुआ, अब बाप से ही बधाइयां लेने आए। बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते बाप दादा ने जन्म लेते ही यज्ञ रचा। क्या कहा? बाप दादा ने क्या किया? जन्म लेते ही कुछ किया कि नहीं किया? यज्ञ रचा। यज्ञ माने क्या? स्वाहा स्वाहा करने वाला है? घी तिल स्वाहा करने वाला क्या आता है? क्या यज्ञ रचा? ज्ञान यज्ञ रचा। कैसे रचा है? अरे शिव परम धाम से आया और आकर के उसने ब्रह्मा बड़ी अम्मा में प्रवेश किया। दादा लिख रहा है प्रवेश किया? नहीं, जो बड़ी माँ का पाठधारी था उसमें प्रवेश किया। जो बड़ी माँ खूब बोल बोल करने में होशियार थी। क्या? बोल बोल करने में खूब होशियार थी। उसके सामने किसी की कोई की भी बोलती नहीं चलती, सबकी बोलती बंद हो जाती है। जब वो संपन्न स्टेज में पार्ट बजाती है संसार में, तो इतनी बड़ी जीव लेकर के पार्ट बजाती है कि सबकी बोलती सब, चाहे असुर हो चाहे देवता हो, कोई उसके सामने बोल बोल करने में आगे नहीं जा सकता। तो उसमें पहले प्रवेश किया और प्रवेश करके दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का रहस्य सुनाया या सिर्फ साक्षात्कारों की बात सुनाई? बात सुनाई। तो सुनने वाले कौन थे उस समय मौजूद? 2 बच्चे थे। हैं? 2 थे, प्रजापिता मौजूद था और वैष्णवी माँ जो छोटी माँ के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगी, वो भी जो नारी से लक्ष्मी बनती है, वो भी मौजूद थी। तो प्रवेश किया, सुनाना शुरू किया। तो सुनाने के साथ ही साथ प्रजापिता ने सुना ही सिर्फ या समझा भी? सुना भी और समझा भी, दोनों काम साथ हुए। माना बीज पड़ गया, ज्ञान का बीज पड़ा। ज्ञान यज्ञ रचा ना, तो ज्ञान का बीज सबसे पहले किस में पड़ा? इसलिए गीता में लिखा है, मैं जब आता हूं तो सबसे पहले सूर्य को ज्ञान देता हूं। दादा लेखराज को नहीं देता हूं क्या? ओम राधे मम्मा के को वो ज्ञान का बीज नहीं पड़ता पहले? जगदम्बा को भी वो ज्ञान का बीज नहीं पड़ता। वो सिर्फ सुनती है, सुनाती है। वो भक्ति का बीज डालने के निमित्त बनी या ज्ञान का बीज डालने के निमित्त बनी? भक्ति का बीज डाला गया उसके द्वारा। ज्ञान का बीज किसमें पड़ा? प्रजापिता में। उसी तत्क्षण जैसे ही बड़ी माँ में प्रवेश किया, सुनाया, उसी क्षण प्रजापिता में प्रवेश किया समझने
और समझाने के लिए। तो दो कार्य हुए, एक सुनना सुनाना और दूसरा समझना समझाना। एक को कहते हैं ज्ञान और एक को कहते हैं भक्ति। ये दोनों ज्ञान में भी ताकत और भक्ति में भी ताकत। लेकिन भक्ति में रावण की ताकत या ईश्वर की ताकत? रावण की शक्ति होती है। और ज्ञान में ईश्वरीय शक्ति होती है। तो साथ ही साथ सुना, साथ ही साथ समझा और साथ ही साथ समझाया भी। किन साक्षात्कारों का ये अर्थ हुआ। तो बताया कि जन्म लेते ही यज्ञ रचा, ज्ञान यज्ञ की रचना हो गई। ज्ञान का बीज पड़ गया। एक में ही पड़ा या औरों में भी पड़ा? एक में ही पड़ा। एक में ज्ञान का बीज पड़ा। तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। पहला पहला ब्राह्मण कौन हुआ? पहला ब्राह्मण प्रजापिता हुआ। ब्राह्मण चाहिए तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। इसका मतलब जब प्रजापिता में ज्ञान का बीज पड़ा तो जो दो माताएं थीं साथ में, उनमें ज्ञान का बीज नहीं पड़ा। पड़ा? नहीं पड़ा। फिर पहले किस में पड़ा? है? अरे कोई तो बच्चे होंगे जिनमें ज्ञान का बीज पड़ा। है? छोटी माँ में पड़ा। उन्होंने समझा कि बाप कौन था? नहीं समझा। अगर समझा होता तो दादा लेकर आज ब्रह्मा का साथ देती या प्रजापिता के साथ जाती? किसका साथ देती? प्रजापिता का देती। अरे ब्रह्मा बाबा तो उनके छोटे भाई थे। उनके साथ रहना कोई बड़ी खास बात नहीं। बहन होती है या तो भाई के घर में रहती है या तो पति के पास रहती है। लेकिन क्या उनकी बुद्धि में ये बैठा कि यज्ञ पिता कौन? नहीं। न उनकी बुद्धि में बैठा, न बड़ी माँ की बुद्धि में बैठा। तो फिर किसकी बुद्धि में बैठा? प्रजापिता। वो तो अंदर की बात अंदर ही रही ना, बाहर आनी चाहिए ना। छोटी माँ गीता माता अगर उनकी बुद्धि में बैठा होता तो इनका साथ क्यों देती दादा लेखराज का? फिर तो किस पक्ष में जाती? दो पार्टियां हो गई। एक ओम मंडली जो कही गई, उसमें एंटी ओम मंडली दूसरी पार्टी थी। झगड़ा हो गया ना यज्ञ के आदि में। तो जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े में सूर्यवंशी आत्माएं तो सारी बाप के साथ चली गई। तो न वैष्णवी गई न जगदम्बा गई। बच्चे गए, सूर्यवंशी बच्चे गए। तो जो सूर्यवंशी बच्चे बाप के साथ गए, उनकी बुद्धि में ज्ञान था तब तो गए। नहीं, उनमें कुछ बच्चे ऐसे होंगे नेता के रूप में पार्ट बजाने वाले, जिनके पीछे पीछे हुजूम गया हो। तो वो बच्चे कौन थे? अष्टदेव होंगे वही। अष्टदेव माना प्रजापिता के कोई दोस्त हो, मित्र हो, संबंधी हो, उनको पहले बताया। उनमें ज्ञान का बीज पहले पड़ा। तब ये बात बोली कि बाप दादा अकेला कुछ नहीं करता। अकेला माने शरीर के साथ या बिना शरीर के अकेला? शरीर के साथ अकेला कुछ नहीं करता, क्योंकि जन्म लेते ही यज्ञ रचा। रचा माने रचना हुई ना। तो एक रचयिता और रचना भी चाहिए। रचना अनेक हो सकती है, रचयिता एक होता है। तो यज्ञ रचा, तो यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए। तो आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ।
आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। जब ये बोला ब्रह्मा बाबा ने गुलजार दादी के मुख से, तो उनकी बुद्धि में कोई बच्चे हैं या नहीं है? नहीं या झूठा ही बोल दिया? है। माना ब्रह्मा बाबा झूठ बोलता है, माता जी बोल रहे हैं ब्रह्मा बाबा झूठ बोलता है। कोई थे ही नहीं बच्चे, ऐसे ही बोल दिया। हाँ थे, कौन थे वहां? कोई बैठे थे वहां माउंट आबू में? कोई बच्चे बैठे थे जिन्होंने बाप के साथ जन्म लिया? यज्ञ रचा, तो यज्ञ रचने के साथ साथ जिन बच्चों का जन्म हुआ, कोई बच्चे वहां बैठे थे शिवरात्रि के दिन? नहीं थे। नहीं बैठे थे। फिर किससे बोला? हाँ? सूक्ष्म इमर्ज करके बच्चों को हाँ, इमर्ज किया। ये कह सकते हैं जैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ करके इमर्ज करते थे, वैसे ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी इमर्ज इमर्ज हुआ। अच्छा, आपका भी जन्म बाप के साथ हुआ। किसका इमर्ज, किसको इमर्ज किया? अष्ट देवों को। उन अष्ट देवों को इमर्ज किया, क्योंकि बाप दादा ने अष्ट देवों में से 2 को तो पहले ही प्रत्यक्ष कर दिया, किया कि नहीं? कर दिया। है? एक सूर्यवंशी बाप चंद्रवंशी माँ। नहीं, और एक माँ है। चंद्रवंशी माँ। हाँ, चंद्रवंशी माँ कहें, चंद्रवंशियों की पूर्वज कहें, लेकिन है तो सब सूर्यवंशी 8 हुई। तो बोला इस बात का यादगार कि बाप के साथ बच्चों का जन्म होता है, भक्ति में भी शिवरात्रि मनाते हैं। तो साथ में अकेले शिव की पूजा नहीं करते, शिव के साथ शालिग्रामों की भी पूजा करते हैं। और शालिग्रामों को हाथ पांव नाक आंख कान दिखाए जाते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं। हैं? नहीं होते। देवताओं को तो हाथ नाक पूरी इंद्रियां दिखाई देती है। मूर्ति के रूप में दिखाई जाती हैं, शालिग्रामों को नहीं दिखाते। क्यों? निराकार स्वरूप। हाँ, उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की है राजयोग की, कि उस राजयोग की प्रैक्टिस में वो अपने शरीर और शरीर की इंद्रियों को भूल जाते, जैसे कि है ही नहीं। कान होते हुए भी नहीं सुनते। क्या नहीं सुनते? दुनिया ग्लानि करती है ज्ञान में चलने वालों की, करती है कि नहीं? करती है। वो कान पर नहीं धरते, सुनते ही नहीं। वो सुनने के लिए नहीं चाहते। सुनते हुए भी नहीं सुनना, देखते हुए भी नहीं देख। दुनिया में कितने खराब खराब काम हो रहे हैं, आंखों से देखने में तो आ जाते हैं। कोई बहुत गंदा काम आंखों से कोई देख लेता है, तो फिर वो याद आता रहता है। कोई काम करेगा, पूजा करेगा, ये करेगा, वो करेगा, बाबा वो याद करने बैठे तो वो भी याद आता है। तो इसका मतलब देख लिया और दिल में रख लिया। तो वो जो शालिग्राम है, वो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं याद की कि आंखें होते हुए भी नहीं देखते। क्या आंखें बंद कर लेते हैं? आंखें बंद नहीं करते, कान बंद नहीं करते। जैसे मुसलमान कान बंद कर ले, भगवान को याद करेंगे, अल्लाह मियाँ को, अल्लाह अकबर। तो क्या कान बंद करने से क्या ज्ञान की बातें सुनाई नहीं पड़ेंगी? हैं? नहीं सुनाई पड़ेंगी। कब तक 24 घंटे बंद कर किए रहेंगे? अरे संसार में भगवान प्रत्यक्ष होगा तो इस्लामियों को पता नहीं चलेगा, मुसलमानों को पता नहीं चलेगा? चलेगा ना। तो कानों से सुनेंगे तभी तो पता चलेगा, सुनना तो पड़ेगा। तो बोला शालिग्रामों की पूजा इसलिए होती है कि वो इंद्रियां होते हुए भी जैसे कि इंद्रियां है ही नहीं, ऐसी स्टेज धारण कर लेते हैं, तब उनकी पूजा होती है। काहे की पूजा होती है? काहे की पूजा होती है? शालिग्राम की पूजा होती है, उनकी इंद्रियों की पूजा नहीं होती। देवताओं की इंद्रियों की पूजा होती है। कमल नयन कहेंगे, कमल मुख कहेंगे, कमल पाद कहेंगे, हस्त कमल कहेंगे,
पूजा करेंगे, फूल रख देंगे, पत्थर रख देंगे, जल चढ़केंगे, मिष्ठान चढ़ा देंगे। लेकिन शालिग्रामों की और शिव की पूजा ऐसे नहीं होती। क्यों नहीं पूजा होती? उनकी इंद्रियों की नहीं, इंद्रियां नहीं होती हैं। इंद्रियां तो होती हैं, लेकिन इंद्रियां होते हुए भी वो इंद्रियां जो है वो कर्म ऐसे कर रही हैं जैसे कि शिव ने पार्ट बजाया। शिव ने क्या पार्ट बजाया? इंद्रियों का जलाधारी दिखाते हैं ना, तो जलाधारी में देखते रहते हुए भी लिंग दिखाई पड़ रहा है लोगों को। तो जो चीज आंखों से देखेंगे तो मानने के लिए तैयार होंगे, हैं? उसे विकारी मानेंगे या निर्विकारी मानेंगे? विकारी मानते हैं, इसलिए पूजा नहीं करते। किसकी? इंद्रियों की पूजा नहीं करते। इंद्रियों की पूजा नहीं करते। शिव का सिर्फ लिंग ही पूजा जाता है। ऐसे ही शिव के साथ जो प्रत्यक्ष होने वाले बच्चे हैं, वो बच्चे भी जो 8 धर्मों के पूर्वज हैं, उन्होंने भी ऐसी स्टेज धारण की है, निराकारी स्टेज, कि उनका लिंग ही पूजा जाता है। इसलिए 12 लिंग हैं जिनकी पूजा होती है। उन लिंगों में हाथ पांव नाक कान नहीं दिखाए जाते, सिर्फ शिवलिंग की पूजा होती है। तो बताया, यादगार भक्ति मार्ग में शिवरात्रि मनाते हैं तो साथ में शालिग्रामों की पूजा करते हैं। अनेक शालिग्रामों को पूजते हैं। क्या? 1-2 को नहीं, कितने? पशुपति में 108 शालिग्राम दिखाते हैं। वो तो पहले 108, पहले 8, फिर 108, फिर संख्या और बढ़ती है। बढ़ते बढ़ते आखिरी में कितनी हो जाती है? लाख। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाख शालिग्राम बनाते हैं। तो शालिग्राम को पूजते हैं। तो ये जयंती वंडरफुल जयंती है, इसलिए इस जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। जिनका जन्म हुआ, जो संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। संसार में कितने सितारे हैं जो विनाश के टाइम पर चमक मारते रहेंगे सारी दुनिया में? 9 लाख। नहीं, 9 लाख को तो शरीर ही नहीं होता। 4.5 अभी शरीर ब्रह्मा ने छोड़ दिया तो वो सितारा होगा क्या? देखने में आएगा? नहीं। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है वो देखने में आएगा। तो 4.5 लाख ऐसे हैं जो नंबरवार सेवा करने वाले, ज्ञान की सेवा करने वाले, ज्ञान की चमक मारने वाले सितारे हैं। उनमें भी 1 लाख विशेष आत्माएं हैं जो खास चमक मारने वाली हैं। इसलिए जब भी रुद्र यज्ञ रचेंगे तो कम से कम 1 लाख शालिग्राम जरूर बनाएंगे। 50,000 हो गए चंद्रवंशी और 50,000 हो गए सूर्यवंशी। तो बाप दादा सभी साथी बच्चों को पदम गुना बाहों के हार के बीच पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। ये इमर्ज करके दे रहे हैं या सन्मुख बैठे हैं? इमर्ज करके दे रहे हैं। ये भी बाप और बच्चों की अति दिल के प्यार की निशानी है। बाप दादा का बच्चों से वायदा है। क्या वायदा है? साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। साथ रहेंगे क्या मतलब? परमधाम में रहेंगे? बी के लोग क्या समझते हैं? हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ रहेंगे, और सूक्ष्म वतन में बाप है ही नहीं। शिव बाप सूक्ष्म शरीर धारण करता है क्या? और उसको तो सूक्ष्म शरीर ही नहीं है, वो तो अकर्ता है। जो अकर्ता होता है उसका सूक्ष्म शरीर बनता ही नहीं। सूक्ष्म शरीर उनका बनता है जो कर्ता धरता है। कर्म करेंगे तो सूक्ष्म में स्मृति रहेगी। वो तो सदैव करता है, उनका पार्ट सूक्ष्म वतन में
है ही नहीं, वो तो साकार वतन में आता है या तो परमधाम में निराकारी स्टेज में रहते हैं। तो बाप दादा का बच्चों से वायदा है, साथ रहेंगे। माने शिव ज्योति बिंदु की बात नहीं है, किसकी बात है? साकार में जो बाप है राम बाप और दादा कृष्ण वाली आत्मा, वो साथ रहेंगे और साथ ही चलेंगे। कहाँ चलेंगे? परमधाम में भी साथ चलेंगे और नई दुनिया में भी साथ चलेंगे। तो बोलो, बच्चों का भी बाप के साथ वायदा है ना? क्या साथ चलेंगे, साथ आवेंगे है? कि संगम पर साथ है हमेशा साथ हैं? फिर 84 जन्म साथ नहीं निभाएंगे? निभाएंगे। कितने हैं जो साथ में 84 जन्म साथ निभाते हैं? 8 ही है। 8 तो राजा क्वालिटी की आत्मा है, और राजा होगा तो यथा राजा तथा प्रजा साथ में नहीं होगी। प्रजा भी वैसे ही होती है बाबा। प्रजा राजा को छोड़ करके दूसरी जगह चली जाएगी। प्रजा भी वैसे ही होती प्रजा भी ऐसी अड़ियल होती है जैसे और धर्म वाले होते हैं ना। है। तो और धर्म वाले जब तक क्राइस्ट की सोल नहीं मानेगी, प्रत्यक्ष नहीं हो जाएगी संसार में, तब तक वो क्रिश्चियन धर्म के अलावा और कोई धर्म को मानने वाले नहीं। ऐसे ही मुसलमान बड़े जिद्दी, बहुत अड़ियल। दूसरे धर्म वाले तो अड़ियल होते ही हैं, वो अपने धर्म को कभी छोड़ते ही नहीं। छोड़ते कौन है? हिंदू छोड़ भारतवासी छोड़ते। भारतवासी उनको मुसलमान लोग कहते हैं काफिर है, काफिर। कहां कहां फिरते रहते हैं, किस किस धर्म में माता मारते रहते हैं। तो बताया, बोलो, बच्चों का भी बाप से वायदा है ना? क्या वायदा? कि सदा साथ रहेंगे, सिर्फ संगम में नहीं, सदा 84 जन्म भी साथ 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 रहेंगे। या ऐसे समझते हो सिर्फ संगम में साथ रहेंगे? नहीं 84 जन्म कितने रहेंगे? 4.5 हैं? 4.5 लाख 4.5 लाख 84 जन्म साथ रहेंगे। उनमें दूसरे धर्म की नहीं है, दूसरे धर्म की बीज रूप आत्माएं नहीं है, है तो है? उनमें दूसरे धर्म का छिलका नहीं चढ़ा हुआ है देहाभिमान का। चढ़ा हुआ है। तो कैसे चढ़ गया? अगर वो छोड़ के नहीं गए दूसरे धर्म में, तो दूसरे धर्म का छिलका कैसे चढ़ गया? छोड़कर चले गए। छोड़ के चले गए। माने 4.5 लाख की बात नहीं है। 108 108 तो राजा क्वालिटी के हैं, उनकी तो बात छोड़ दो। 16,000 हैं? 16,000 16,000 में तो वो दास दासी बनने वाले भी बैठे। क्या? इसलिए बाबा ने बोला कि दास दासी बनने से होता है अच्छा। साहूकार प्रजा में आना। 16,000 की लिस्ट में जाने का लक्ष्य लेने से तो अच्छा है कि प्रजा वर्ग में साहूकार बनते रहे। ऐसा सरेंडर होना ठीक है नहीं। सरेंडर हुए और उल्टे उल्टे काम किए, आज्ञाकारी की जगह अवज्ञाकारी बनते रहे, वफादार की तरह जगह बेवफा बनते रहे। तो ठीक नहीं है। ऐसा सरेंडर होने से फायदा नहीं। बेवफा बनेंगे तो दास दासी बनेंगे या राजा बनेंगे? राजा बनेंगे, दास दासी बनेंगे। तो बाप का बच्चों के साथ वायदा है ना कि संगम पर साथ है नहीं, साथ साथ रहना भी है और विश्व सेवा भी साथ में है। पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। क्या कि हम तो अरब देश की सेवा करेंगे या हम तो अफगानिस्तान पाकिस्तान की सेवा करेंगे, हिंदुस्तानियों को नहीं पूछेंगे। हम तो चीन की जापान की सेवा करेंगे, तिब्बत की। वो बौद्ध धर्म है, वो हमारा अपना धर्म है। हम औरों को तरजीह नहीं देंगे। तो बाप का साथी हुआ या कोई खास धर्म का साथी हुआ? धर्म का साथी। कोई खास धर्म का साथी विश्व कल्याणकारी हुआ नहीं। या
देश कल्याण, छोटे मोटे किसी राज्य या देश का कल्याणकारी हुआ, देश का कल्याण। तो रहना भी साथ में है और फिर उड़ना भी साथ में है। क्या जो विश्व सेवा में विश्व पिता के साथ साथ रहेंगे वो ही साथ साथ उड़ करके परमधाम भी जावेंगे और साथ में नई दुनिया में भी आवेंगे। तो बोलो, आपका भी वायदा है ना कि साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ विश्व पर राज्य करेंगे। क्या किसी एक देश पर राज्य नहीं करेंगे, सारे विश्व पर राज्य करेंगे। कब? सत्युग त्रेता द्वापर काल में? संगम युग में ही ऐसा समय आने वाला है जो विश्व पिता के सदा साथ रहने वाली आत्माएं, चाहे राज परिवार की हो और चाहे प्रजावर्ग की हो, ऐसी सूर्यवंशी आत्माएं बाप के साथ साथ राज्य करने वाली, यथा राजा तथा प्रजा। यह विश्व पिता अपनी प्रजा के मत को छोड़ करके काम करेगा? है? नहीं, वो तो सारी जनरेशन ही ये खासियत है। ऐसे ज्ञानी होंगे कि जो बाप का काम सो बच्चों, जो बाप की बात सो हमारी बात, जो बाप का मत सो हमारा मत। तो पक्का वायदा है। यही विशेषता इस शिव जयंती की है। क्या? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, सब कुछ सारे जन्म साथ निभाएंगे। बाप दादा ने अमृत वेले से देखा कि भिन्न भिन्न स्थान के बच्चे बहुत ही खुशी से मुबारक बधाइयां भेज रहे थे। आप तो अभी सन्मुख बधाइयां दे रहे हो और ले भी रहे हो, तो देना और लेना साथ में है। कितने भाग्यवान भगवान के बच्चे हैं जो सन्मुख बर्थडे मनाए रहे हैं। क्या? सन्मुख बर्थडे मनाए रहे हैं। सभी के चेहरे खुशनुमा खुशी में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बाप दादा बच्चों के भाग्य को देख रहे हैं और दूसरी तरफ भक्तों को भी देख रहे हैं। वो अभी तक पुकार रहे हैं, आओ, और आप साथ में मनाए रहे हो। वो पुकार रहे हैं और आप मनाए रहे हो। बाप दादा ने देखा भक्तों की अनुभूति भी कोई कम नहीं है। जो प्रैक्टिकल में आप कर रहे हो उसका यादगार के रूप में कितनी अच्छी विधि से उन्होंने यादगार बनाया हुआ है। आपने व्रत लिया तो उन्होंने भी व्रत का यादगार बनाया। कि उन्होंने व्रत नहीं लिया? लिया। कौन सा व्रत लिया? अंतर है कुछ कि नहीं? अंतर है। क्या अंतर है? आपने विकारों को त्यागने का व्रत लिया क्या? और उन्होंने स्थूल खाने पीने की, भोग करने की स्थूल चीजों का व्रत ले लिया। वो एक दिन या थोड़े समय के लिए व्रत रखते हैं और आपने कौन सा व्रत रखा है? सदा दिन। सभी ने बाप के आगे व्रत रखने का वचन लिया है ना। आपने बाप से खुशी खुशी व्रत लिया है कि जबरदस्ती निश्चय पत्र पर लिखवाया गया? खुशी खुशी व्रत लिया है कि बाबा हम इस पूरे जन्म के लिए, ब्राह्मण जन्म के लिए व्रत धारण करेंगे। व्रत धारण किया है ना? कौन सा व्रत धारण किया है? जीवन भर
पवित्रता का व्रत धारण किया है। एक जन्म का व्रत लिया है, लेकिन एक जन्म पवित्रता का व्रत आपका स्थायी हो जाएगा 21 जन्म के लिए। क्या 21 जन्म के लिए आपका स्थायी हो जाएगा, सबका नहीं हो जाएगा। सबका है सन्मुख गए सन्मुख गए थे? जन्म कहाँ? माउंट आबू में? हाँ, यहाँ उनका सबका स्थायी हो जाएगा। और अंदर से कुछ शंका आती हो, अनिश्चय आता हो, अंदर से विपरीत संकल्प आते हो, दिल खराब होता हो, तो वो सन्मुख कहें? उनको थोड़े ही सन्मुख कहेंगे। तो बोला आपका पवित्रता का व्रत 21 जन्म चलेगा। जो विश्व सेवा में बाप के साथ हैं और जो विश्व सेवा में बाप के साथ ही नहीं रहेंगे, उनका 20 जन्म चलेगा, कम चलेगा। किसी का 1 जन्म भी चलेगा, किसी का वो भी नहीं चलेगा। अगर द्वापर में जन्म लेने वाली आत्माएं होंगी तो उनका कोई जन्म चलेगा व्रत पवित्रता का? नहीं चलेगा। वो थोड़े समय के लिए खाने पीने और जागरण का कार्य करते हैं भगत लोग। शिवरात्रि पर 12 बजे तो खा लेते हैं ना, लेकिन आप सभी के एक जन्म के जागरण से, अर्थात अंधकार से रोशनी में आ गए, और ये जागरण भी आपका 21 जन्म चलेगा। ओहो, क्या कहा? माँ सोने ही नहीं देंगे है? कोई तो डर जाते हैं, क्या अरे सतयुग में सोना ही नहीं होगा, जागते ही रहेंगे, बहुत थकान हो जाएगी। हम सतयुग में नहीं जाएंगे। दुनिया में लोग कहते हैं आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। आराम नहीं मिले तो कितना बेचैनी हो जाती है। नहीं होती है बाबा, नहीं सोने से नहीं होती। नहीं था देखो। अच्छा अच्छा, कितने दिन से जाग रहे हैं? 2 दिन से जाग रहे हैं, बस 2 दिन का जागरण। 2-3 घंटा सोने से बस, 2 घंटा सोने से नींद टूट जाए। 2 घंटे सोते हैं ना। बाबा ने तो कहा है कि आगे चल के तुम बच्चों की नींद ऐसी हो जाएगी कि 10 मिनट सो लेंगे, बस 24 घंटे की नींद आपकी। तो सोना तो पड़ता है ना, लेकिन वहां तो सोना ही खत्म, क्योंकि वहां थकान होगी नहीं। रात भी तो नहीं होगा, है दिन ही दिन होगा, रात नहीं होगा। हाँ, दिन ही दिन होगा, लेकिन दिन ही दिन होते हुए भी क्या, अगर दिन ही दिन हो जाए, आजकल की दुनिया में तो ऐसी चकाचौंध है कि 24 घंटे दिन ही दिन दिखाई पड़ता है। कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। क्लबों में चले जाओ, दिन में तो दिन रहता ही है, और रात में सारी रात दिन ही दिन रहता है, एकदम चकाचौंध। तो वहाँ आराम नहीं करते हैं, सोते नहीं वो लोग हैं। वहाँ सारी रात जगेंगे तो सारा दिन घर में जाके सोएंगे। तो सोना तो पड़ता है ना, लेकिन सतयुग में सोएंगे ही नहीं। क्यों नहीं सोएंगे? थकान नहीं होगा। क्योंकि इंद्रियों से ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं जो शक्ति क्षीण हो जाए। शक्ति क्षीण होती ही नहीं इंद्रियों की। अनंत काल तक, 21 जन्मों तक आपकी शक्ति अक्षुण्ण बनी रहती है। तो सोने की बात ही नहीं। ओम शांति।